एक बार की बात है, एक गांव में एक मोहन रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत भी और खाना पका कर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। और सब कुछ होने के बाद भी मोहन के घरवाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात यह थी कि मोहन बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर मोहन जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। मोहन और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद मोहन ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। मोहन ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर मोहन मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो मोहन उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो मोहन से काम मांगता है तब मोहन का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन वहां से गायब हो जाता है और मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। मोहन सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। मोहन इतना सोच ही रहा था कि जिन बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। मोहन डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर वहां से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताए। मोहन एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। मोहन की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन मोहन के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब मोहन के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी है और वह बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह मोहन से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूँ। इस पर मोहन सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए मोहन अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद मोहन की पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हारकर जिन मोहन के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से मोहन अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। कहानी से सीख, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए।